अगर हम बात करें स्टेट की, अपने उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 2022-23 में शराब से सरकार को लगभग 41,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। और जो कोविड का समय चल रहा था उसमें भी जो चीजें थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी चीजें थी, लेकिन एक समय शराब के ठेके खुल गए थे। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो रेवेन्यू है सर स्टेट का, वो ज्यादा जरूरी है या लोगों का जीवन सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? देखिए, समझ समझ का फर्क। गुजरात में 1960 से शराब से रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन वहां लोग भी शराब पीकर के मर रहे हैं। शराब पीते हैं, चोरी छीनते, क्योंकि वो एडिक्ट है। 5 साल से ज्यादा हो गया बिहार में शराब बंद हुई हुई, रेवेन्यू नहीं आ रहा। सरकार तो चल रही है, लेकिन लोग शराब पी करके लोग वहां भी मर रहे हैं बड़े पैमाने पे। वो शराब कहाँ से आ रही है? या तो खुद बनाते हैं वो लोग, जहरीली शराब वहां पहुंचती, जहरीली शराब बना करके लोग पी रहे, मर रहे हैं या ला रहे बाहर से। मूल बात जो है, अगर रेवेन्यू की करें तो जितना रेवेन्यू आता है शराब से, उससे 3 गुना ज्यादा शराब की वजह से खर्च हो जाता है। कम से कम 3 गुना ज्यादा। नशा करने वाला, शराब पीने वाला आदमी या नशा करने वाला आदमी घर में झगड़ा करता है, मारपीट करता है, अपराध करता है, चोरी करता है, सब संपत्ति को उल्टा सीधा बेचेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर गलत काम करेगा। फिर वो थाने में रिपोर्ट होगी, पुलिस को जो पैसा जा रहा है सरकार की तरफ से, उसी रेवेन्यू से तो जा रहा है। फिर वो हॉस्पिटल में जाएगा, इलाज होगा, उसी पैसे से, टैक्स से जा रहा है पैसा। फिर उसके बाद में अदालत में मैटर जाएगा, तो जजेस से लेकर के सरकारी वकील तक वो पैसा जा रहा है। तो 3 गुना ज्यादा पैसा जितना आता है रेवेन्यू से, 3 गुना ज्यादा पैसा नशेड़ियों की हरकतों पर खर्च होता है। लेकिन सर, तो अगर ऐसा है, इतना जब पैसा आने से ज्यादा चला ही जा रहा है, तो सरकार ये चीजें को कम करने की कोशिश क्यों नहीं? सरकार नहीं कर सकती है काम। सरकार के रोकने से, मैंने बताया ना कि गुजरात में 1960 से नशे नहीं होता, शराब बंद है। 5 साल पहले बिहार में बंद हुई। और ये घटना आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा शराब से मौतें कब हुई पूरे देश में। 1977 में यहां पर जनता पार्टी की सरकार आई थी, और 1980 तक रही, 2.5 साल। उस समय जनता पार्टी की सरकार ने नशा पूरी तरह बंद कर दिया, शराब पे रोक लगा दी। सबसे ज्यादा स्मगलिंग हुई। लोग कच्ची शराब और जहरीली शराब यूरिया खाद डाल करके बनाने लगे, भैंस को धोने वाले इंजेक्शन से शराब बनाने लगे। नेपाल वगैरह से बड़े पैमाने से शराब हमारे देश में सप्लाई होती थी। संजीवनी सुरा, जिसमें भी अल्कोहल मिल गया, वो एक एक बोतल लोग पी लेते थे। नशे के एडिक्ट लोग जब उनको शराब नहीं मिली, तो वो शराब की जगह ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडिक्स लगा करके खाने लगे। और यहां तक कि जो है, जो नशे का एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, उसको उसी चीज की जरूरत है। जैसे आपको चाय की तलब लगी तो चाय पियेंगे आप, भूख लगी तो आपको भोजन चाहिए, फिर हवा से काम नहीं चलेगा। उसी तरह जो नशे के आदी हो गए, उनको नशा नहीं मिलेगा। तो इस पीरियड में लोगों ने, कोरोना पीरियड में कुछ लोगों ने तो वो पी लिया सैनिटाइजर। मेरे लड़के ने पी लिया था, जो लड़का मेरा खत्म हुआ, उसमें अल्कोहल मिला होता है ये समझ करके उसने सैनिटाइजर पी लिया, और उसको आंख से दिखना कम हुआ, एडमिट कराया मैंने। मैं अपने लड़के की बात कर रहा हूं। तो सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि ये जहर है, इसको मत खाना, मर जाओगे। आग है, इसको मत पकड़ना, जल जाओगे। बिजली में करंट आता है, नंगा तार मत छूना, करंट मार देगा, मर जाओगे। जिन चीजों से डर पैदा हो गया मरने का, वो चीजें लोग नहीं छूते। अगर बचपन से लोगों को, बच्चों के अंदर ये हम डर पैदा कर दें कि नशा किसी भी प्रकार का है, पान गुटखा से लेकर के ड्रग्स तक अगर हम करेंगे, मुंह से बदबू आएगी,
लीवर और किडनी डैमेज हो जाएंगी, कम उम्र में मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें डर पैदा कर दें उनके अंदर। एक दिन में करीब 3800 लोगों की कैंसर से मौत हो गई। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक करीब 4,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हर साल 20 लाख लोग खाली शराब के नशे से शहर बनते हैं। तमाम वो लोग मर जाते हैं कि जो ड्राइवर नशा कर रहा है, उसने ना करने वाले पे गाड़ी चढ़ा दी, वो मर गया बेचारा। तो मेरा कहना ये है, जिस चीज के कस्टमर नहीं होंगे वो चीज नहीं बिकेगी। आज केवल शराब हमारे देश में जो है, शराब की अगर बात करें तो सरकार शराब बेचती है और भांग बेचती है। ये दो चीजें, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, इसमें की इसकी तो कोई दुकान नहीं। लेकिन सर इसके लिए बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे अपने पतंजलि के बाबा रामदेव जी हैं कि इसको लीगल करिए, हम इसको मेडिकल यूज के लिए, पर्पस के लिए यूज करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं ये बिक क्यों रही है? ये बिक रही कि इसके कस्टमर है। नहीं सर, अभी मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये भी कॉलेज स्टूडेंट है। अगर अभी हम बात करें कि जो कॉलेज के आसपास जो माहौल है, या कॉलेज में भी बहुत ये चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं सर। देखिए, इजीली मिलने का आप गलत उस पर जा रहे हैं। जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं लेता, बाजार जाता है, सब्जी हरी खरीद के चला आता है, वो नॉनवेज की दुकान पे क्यों नहीं जाता? इसलिए कि वो खाता नहीं। कोई बेचा करे, पुकार करके नहीं बेचता। शराब की दुकान वाला किसी को बुला के नहीं बताता आओ शराब पी लो। गुटखा बेचने वाला आवाज नहीं लगाता। फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, वो कहता आइए इतने रुपए किलो सब्जी, इतने रुपए के दर्जन केला, इतने रुपए किलो सेब, वो बोल रहा है। लेकिन सर बात ये होती है कि जैसे वो सब चीजें जो है वो सब लीगल है, वो सब लीगली लोग ले सकते हैं, लेकिन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इलीगल है हमारे देश में। तो इसमें से कहीं ना कहीं सर जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पुलिस है, इन चीज का भी थोड़ा सा फेलियर जो है नजर आता है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। इसलिए कि ड्रग्स वगैरह सारी चीजें पकड़ी जाती है, शराब को लीगल किए हुए है। क्योंकि शराब का दुकानदार भी शराब नहीं पीता, जो शराब बेचता है वो नहीं पीता, जो बेच रहा है सेल्समैन वो भी नहीं पीता। उनको पता है कैसे, उनको पता है, और वो आवाज लगा के भी नहीं बोला, केवल लिखा होगा यहाँ शराब मिलती है, यहाँ ठंडी बियर मिलती है, वो खुद नहीं पी रहा है। इसका कारण क्या है? ये जागरूकता का अभाव है। वो बिजनेसमैन है, वो जहर बेच रहे हैं। ये लोग जो आप देख रहे होंगे ड्रग एडिक्ट्स हैं, नशे के एडिक्ट्स जो भी हैं, उनको जब वो नशा नहीं मिलता है तो अपना छेड़फाड़ करते हैं। मैं तो एक घटना बता रहा हूँ आपको हैदराबाद की। मैंने 2022 में मैंने कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया। कार्यक्रम का जो मोटिव था वो था हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। 72 लोग आए मेरे पास हैदराबाद तेलंगाना से। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिला करके पिलाते हैं, लड़के की फंसाना चाहते हैं। तो ड्रग एडिक्ट हो, अब उनको वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो वाली ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स वाली वो चाहिए। कुछ भी करो मुझे दो। ऐसे में 100 से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई वहां। कुछ भी करो, हमको ड्रग्स दो। तो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश में इसको कह सकता हूं, हमारे देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने की।